वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 17,706 पे आई है और बैंक निफ्टी की जो आई है वो 42,262 के 130 पॉइंट्स अप और जो निफ्टी है 120 पॉइंट्स डाउन। तो अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी में हम डेली चार्ट्स पे देखेंगे। डेली चार्ट्स पे हमने एक्चुअली रेड कैंडल क्लोज किया है आज और आप देख सकते हैं हमने एग्जैक्टली जो सपोर्ट है वो पिवट पॉइंट पे ही लिया है। पिवट पॉइंट की जो ये लाइन है, ये रेखा, यहाँ पे ही हमने सपोर्ट लिया है और अगर हम कल इसके नीचे निकलते हैं तो फिर हमारा जो ये डोजी कैंडल है, ये वाली, इस कैंडल का लो तक का हमारा जो है ये टारगेट हो सकता है अगर कल भी हम नीचे निकलते हैं तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझानी चाहूँगी और वो कॉन्सेप्ट है 5359 और 3659। ये निकोला टेस्ला का डिज़ाइन किया हुआ एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि कभी भी जो एक्सटेंशंस आते हैं वो 3, 6 या 9 के रूप में आते हैं, बट स्टॉक मार्केट में हम 6 नहीं, हम लोग मिडल नंबर लेंगे और 5 ही लेंगे। यानी कभी भी आप देखिए कि एक्सटेंशन या जो भी कैंडल्स बनती है वो 3 के फॉर्म में बनती है या 5 के फॉर्म में बनती है या 9 के फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन आया वो 9 बुलिश कैंडल्स का एक्सटेंशन आया है। इसमें कुछ न्यूट्रल कैंडल्स भी है, बट 9th कैंडल के बाद कभी भी किसी भी स्टॉक में हो या कहीं पे भी हो वो ग्रीन कैंडल नहीं बन पाती और ये पहले भी बन चुका है। पहले भी जब हम लोग गिर रहे थे तब हम लोग 9 रेड कैंडल्स बना के गिरे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने जो है 9 कैंडल्स रेड बनाई थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 कैंडल्स जो आई थी वो रेड आई थी और अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो कैंडल थी इस लो का ब्रेक नहीं किया तो फिर हम इस कैंडल को जो है वो निगलेक्ट करेंगे और न्यूट्रल कैंडल की तरह ही लेंगे। तो बीच बीच में हमें कहीं कहीं पे जो है न्यूट्रल कैंडल्स को अवॉइड करना भी होता है। तो 3, 5, 9 ये रूल आपको हमेशा याद रखना है और इसी रूल के मुताबिक हम लोग अगर चले तो अभी के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, अभी की जो बुलिश मूव्स आई है वो उसमें भी आप देख सकते हैं कि 9 जो है वो ग्रीन कैंडल्स बनी और उसमें एक जो है वो रेड कैंडल आई। तो अब मुझे क्या लगता है कि अब हम लोग को इसी कैंडल का जो है वो 50% निकालना होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके और यहाँ तक अगर मार्केट आती है 50% तक और फिर से रिट्रेस करती है तो फिर मैं यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट्स हम लोग ले सकते हैं। इसी कैंडल का जो ये रेड कैंडल बनी है इसी कैंडल के लो के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड पे और अपर साइड तो हमारा एज इट इज़ ये वाला लेवल तो है ही और इसके ऊपर 18,000 भी एक राउंड लेवल है। तो चलते बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ है। तो अब बैंक निफ्टी को भी अगर काउंट करें तो बैंक निफ्टी में कैसा है, हम लोग ये न्यूट्रल कैंडल को नहीं लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एग्जैक्टली 9 कैंडल्स बनी है और इवन इन HDFC बैंक में भी और यहाँ पे एक रेड कैंडल आई है। तो अब व्हाट नेक्स्ट, और मेरा एक्चुअली बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी भी आपको मैंने समझाई थी कि जैसे जैसे हम लोग ये बोलिंजर बैंड के बाहर कैंडल जब क्लोज होती है और यहाँ पे जब RSI 70 के आसपास होता है और उसके नीचे आता है तो क्या है कि मार्केट में एक थोड़ा सा डिप मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है एक डिप ले सकती है। अब आज हम लोग 42,600 के आसपास खुले थे और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की बात करें
तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ही बहुत बड़ी बनी थी और मैंने खुलते ही फर्स्ट के 15 जैसे ही 9:15 हुआ था वैसे ही 9:16 पे ही मैंने 1 मिनट की कैंडल पे ही सेलिंग की थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये बोलिंजर बैंड के बाहर जा चुकी है कैंडल। तो अगर आप 15 मिनट कैंडल की बात करें तो मैंने सीधा 16 पे ही यहाँ पे ही मैंने सेल कर दिया था इसी लेवल के आसपास, क्योंकि इसका RSI भी जो था वो 70 के अबाव था और बोलिंजर बैंड के भी बाहर था। तो डेफिनेटली इसी कैंडल ने मुझे यहाँ तक के टारगेट्स दे दिए। मैंने इस कैंडल का वेट नहीं किया, यहाँ तक मैंने इसी ग्रीन कैंडल पे ही मैंने एग्ज़िट कर दिया था और मैंने यहाँ तक वेट नहीं किया था। तो और फिर से मैंने एक कॉल भी ली थी, वो कॉल यहीं कहीं पे मैंने ली थी, 300 की कॉल ली थी और 330 पे ही मैंने एग्ज़िट कर दिया था बैंक निफ्टी का कॉल। तो आज मुझे थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हुआ मुझे 1800 का प्रॉफिट हुआ और ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने ये दोनों मूवमेंट्स ही कैप्चर किए। ये पॉइंट मैंने कैसे लिया था आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे RSI कम से कम 30 के रेंज में चल रहा था, 30-35 के, और यहाँ पे जो कैंडल बन गई थी वो बाहर के साइड कैंडल बनी थी और यहाँ पे 50 मूविंग एवरेजेस भी थी। तो एज़ इट इज़ मैंने एज़ पर वही ट्रेड ले लिया था। और अगर आप कैंडल्स को काउंट करते हैं यहाँ पे अगर आप उस स्ट्रेटजी के हिसाब से 1 2 3 4 और ये हम एक्स्ट्रा एक न्यूट्रल कैंडल को भी हम लेंगे इस पर, ये दोनों कैंडल जो दिख रही है आपको, ये दोनों कैंडल्स को काउंट करें तो हम लोग को 5 कैंडल मिल चुकी है। तो ये डाउन ट्रेंड आ चुका है और उसके बाद डेफिनेटली अप ट्रेंड भी आना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा अप मूव मिला, बट मैंने ज़्यादा कोई पॉइंट्स कैप्चर नहीं किए आज इस वक्त क्योंकि मैं अभी कुछ ट्रेडिंग करने के ज़्यादा मूड में भी नहीं हूँ। और एक पैटर्न भी बन रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस टाइप का कुछ असेंडिंग ट्रायंगल सा पैटर्न बना है, इस टाइप का एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी दिख रहा है। अगर हम इस मूव को निगलेक्ट करते हैं तो इस टाइप का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा दिख रहा है, बट ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, बट निफ्टी का जो है ऑप्शन चेन जो है वो नेगेटिव है। और उसके कंपोनेंट्स की बात करें बैंक निफ्टी के, तो HDFC बैंक में थोड़ी सी गिरावट थी, बट कोटक में आप देख सकते हैं कोटक बैंक ने काफ़ी अच्छा जो है वो संभाल कर रखा था ऊपर की साइड में मार्केट को, और इसी बैंक की वजह से जो है हम लोग आज बैंक निफ्टी बुलिश था। इसमें भी अगर आप देखें कैंडल्स को गिनते बुलिश कैंडल्स को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वीं कैंडल, ये कैंडल हम लोग नहीं लेंगे, इस कैंडल को हम लेंगे क्योंकि ये बॉडी वाली है, ये पूरी न्यूट्रल कैंडल है, इसमें से अवॉइड करूँगी। तो यहाँ पे 9th कैंडल बन चुकी है और जैसे ही RSI 70 के नीचे आए हमें इसमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और इसे हम लोग को शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। जब तक ये 70 के नीचे नहीं आता ना तब तक हमें इसमें कोई शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए। मेक श्योर कि RSI जो है वो 70 के नीचे आए तभी हम लोग इसे शॉर्ट करने। और दूसरी बात कि ये बोलिंजर बैंड जो एक्सटेंड हुआ है उसके नीचे जो है वो कैंडल, उसके अंदर कोई कैंडल जो है वो क्लोज़ करे तभी हम लोग जो है वो शॉर्ट साइड के ट्रेड लेंगे। अदर देन ये कोटक बैंक भी थोड़ी सी बुलिश ही है, अदर देन हम लोग ये प्लान नहीं करेंगे। सॉरी कॉल आ रहा था। तो अब HDFC की बात करें तो HDFC में भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये दो जो है ये दो हम लोग न्यूट्रल कैंडल लेंगे, इसीलिए हम दोनों इसे काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो पैटर्न बनती है और 9 कैंडल के बाद हमेशा जो है वो रेडी कैंडल आएगी। आपको 9 कैंडल का एक्सटेंशन हम लोग को HDFC बैंक में भी देखने को मिला है। तो आज भी हम लोग को शॉर्ट साइड की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इंडिया विक्स भी देख लेते हैं। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स ने आज काफ़ी अच्छा, मैंने कहा था 1-2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि ये अब थोड़ा सा चॉपी मूवमेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी हम इसी रेंज के अंदर है। हालांकि हमारी यहाँ तक आने की कोशिश रही, बट यहाँ तक हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए। तो अब अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये इन लेवल्स के ऊपर निकलता है इंडिया विक्स, तो फिर से हम लोग क्या है, बुलिश हो जाएंगे। इन किन लेवल्स के 12.50 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो फिर से हमें 13 और ये सारे लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप देख सकते हैं इंडिया विक्स में भी 1 2 3 4 5 और ये 6 कैंडल तक का जो है डाउनफॉल मिला है हमको, और उसके बाद जो है वो न्यूट्रल कैंडल्स बन रही है। 5 6 और 3 और 9, ये आपको जो कैंडल स्टिक का है नंबर्स याद रखने हैं। अगर इतनी कैंडल्स बनती है तो हमें इस टाइप के मूवमेंट मिलेंगे। इवन आप देख सकते हैं कोविड के वक्त में भी निफ्टी ने जो किया था, मंथली कैंडल में चलते हैं, ये हमारा कोविड का है और ये हमारा मंथली चार्ट है। तो कोविड के फॉल में भी 1 मंथ, 2nd मंथ और 3rd मंथ के बाद जो है वो लगातार ग्रीन कैंडल्स ही बनाती आई है निफ्टी ने। और आप देख सकते हैं 3 मंथ के फॉल के बाद से ही हम लोग सस्टेन करने लगे और जो है बुलिश हो गए। और सेकेंड बात तो ये कि हमारी जो बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी है, देखिए आप कैंडल बाहर क्लोज हुई, जैसे ही बाहर क्लोज हुई वैसे ही अंदर आ गए और वैसे ही हम लोग ने अच्छे खासे मूवमेंट्स दिए ऊपर के साइड के। तो ये मंथली पे भी इसी तरीके का फोकस हमारा रहना चाहिए, बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी और जो है 3 5 6 9 कैंडल का स्ट्रेटजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।